अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर-ओ-आफियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक आई है उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की। लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को साउंड की स्पीड और इसी के साथ के मसाल नंबर 1 भी आप लोगों को क्लियर करवा दी थी। इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसको भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। नेक्स्ट वाला टॉपिक है। नेक्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। टॉपिक हमारे पास जी साउंड की खसूसियात, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर लेकिन हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन प्लस एमसीक्यूज पॉइंट से हर लिहाज से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज आप लोगों को क्लियर करवाएंगे, वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे, इधर बैठे बैठे आप लोगों को ये वाला टॉपिक तैयार हो जाएगा। अब इसमें देखिए सबसे पहले हमारे पास है जी साउंड की लाउडनेस। ये साउंड की पहली खसूसियत है। ये अलग से भी लॉन्ग क्वेश्चन बन के आ सकता है। किस तरह से आएगा? इस तरह से आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन बन के आएगा कि साउंड की लाउडनेस की तारीफ करें, साउंड की लाउडनेस का इन्हिसार किन अवामल पर होता है, मिसालें दें। इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन आएगा। तो आप लोगों ने सबसे पहले हेडिंग देनी जी साउंड की लाउडनेस की तारीफ की हेडिंग दे के आप लोगों ने तारीफ लिखनी कि साउंड की लाउडनेस, साउंड की वो खसूसियत है जिसकी मदद से हम बुलंद और मध्यम साउंड में फर्क कर सकते हैं। मीन ऊंची आवाज में हम बुलंद कहते हैं और मध्यम मीन हम हमारे पास कम आवाज होगी, बुलंद और मध्यम साउंड में फर्क कर सकते हैं। तो इधर तक आप लोग ये तारीफ करनी है। आगे मिसाल वो दे रहे हैं, मिसाल के तौर पर कहते हैं जब हम दोस्तों से बात करते हैं तो हमारी साउंड मध्यम होती है। मीन जब दो दोस्त आपस में क्लास में बैठे हुए हैं वो बात करेंगे, क्या करेंगे? मध्यम साउंड में। मीन बुलंद आवाज में बात नहीं करेंगे, मध्यम साउंड में एक दूसरे से आहिस्ता आहिस्ता भी बात करेंगे, उनको उनकी सुनाई देगी, आवाज सुनाई देगी, मीन साउंड सुनाई देगी। लेकिन जैसे वो कहता है कि लेकिन जब हम बड़ी तादाद में सामीन से खिताब करते हैं, जैसे कि कोई जलसा हो रहा है, मस्जिद में हो रहा है या बाहर बाजार में कोई हो रहा है, तो उस तरह के देखिए तो हमारे पास क्या है, उसमें फिर हम क्या करेंगे, तो हम ज्यादा बुलंद साउंड में बोलते हैं। मीन हम साउंड स्पीकर लगाएंगे, उसके साउंड लगाएंगे, स्पीकर लगाएंगे, फिर जाके हमारे पास सामीन तक सारी हमारे पास आवाज़ जो होगी वो क्लियरली साउंड बोलते हैं, मीन बुलंद आवाज़ से बोलते हैं। तो ये इसकी आप लोगों ने मिसाल कर लेनी है और यहाँ तक ये आप लोगों ने इसकी तारीफ कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास जी यहाँ से आप लोगों ने हेडिंग देनी आगे, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप लोगों ने इस तरह से हेडिंग दे देनी अवामल की। अवामल की हेडिंग दे के आप लोगों ने कहना है कि साउंड की लाउडनेस कई अवामल पर मुनहिसर होती है जो इसकी इंटेंसिटी को समझने में मदद देती है। इंटेंसिटी को समझने में मदद देती है। इनमें से कुछ अवामल दर्ज झैल हैं। 3 अवामल आप लोग बताएंगे। ये शॉर्ट के तौर पे अलग से पूछे जा सकते हैं, लॉन्ग में भी आ सकते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास ये वाइब्रेट करने वाले जिस्म का एम्पलीट्यूड। अब इसमें हम देखेंगे कि जो जिस्म वाइब्रेट करेगा, इससे वाइब्रेट करने से क्या होता है, साउंड पैदा होगा। यही हमारा काम है कि आवाज को पैदा करना। ये देखना है कि एम्पलीट्यूड पे इसका कोई असर पड़ता है या नहीं होता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है या नहीं करता। अब इसमें देखिए पहले नंबर पे साउंड की लाउडनेस वाइब्रेट करने वाले जिस्म के एम्पलीट्यूड पर मुनहिसर होती है, मीन इसके ऊपर वो डिपेंड तो करती है। अब ये देखना है कि इसका डिपेंडेंस जो होगी वो डायरेक्ट रिलेशन होगी। एम्पलीट्यूड बढ़ने से जो हमारे पास लाउडनेस बढ़ेगी, कम होगी, कि हमारे पास इनवर्स रिलेशन होगी, ये देखना है। अब सबसे पहले देखें तो हमारे पास क्या है, अगर हम गिटार के तारों को ज्यादा जोर से चटाते हैं, प्लग करते हैं, मीन इस हमारे पास साउंड जो हमारे पास तार है गिटार के साथ, हमारे पास उसके ऊपर वायर लगी, तो इसको इस तरह से आप लोग प्लग करते हैं, ऐसे चिटाते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, तो वाइब्रेशन ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ पैदा होगी। मीन वाइब्रेशन ज्यादा तेजी के साथ इस तरह से वाइब्रेशन होगी। मीन हमने इसका क्या किया, हमने इसका लाउडनेस बढ़ाएंगे, तो हमारे पास लाउडनेस बढ़ने से एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, ज्यादा होगा, जिससे साउंड ज्यादा बुलंद होगी, तो साउंड इसकी ज्यादा पैदा होगी। तो ये इसकी मिसाल है। अब मिसाल में देखिए तो आप लोगों ने पहले इस तरह से हेडिंग देनी, वाइब्रेट करने वाले जिस्म का एम्पलीट्यूड। यहां तक लिखने के बाद आप लोगों ने इसका कहना है कि एम्पलीट्यूड का जो हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है कि एम्पलीट्यूड अगर हम बढ़ाते हैं, मीन इसका एम्पलीट्यूड अगर हम बड़ा करते हैं तो फिर इसकी लाउडनेस भी क्या होगी, वो भी हमारे पास इसकी ज्यादा होगी, लाउडनेस भी बढ़ेगी। अगर हम एम्पलीट्यूड कम करते हैं तो फिर इसके हमारे पास अगर हम एम्पलीट्यूड कम करते हैं, इसकी लाउडनेस भी हमारे पास क्या होगी, वो भी कम होगी। ये आप लोगों ने याद रखना है। इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है, वाइब्रेट करने वाले जिस्म का एम्पलीट्यूड के साथ क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। ये आप लोगों ने थोड़ी सी इस तरह से मैथमेटिकल फॉर्म बना के लिख देंगे ना, तो एक पेपर के ऊपर अट्रैक्शन पैदा हो जाती है। चेक करने वाला ना अच्छे से अच्छे नंबर देता है कि स्टूडेंट्स को क्या है, एक कंसेप्ट क्लियर है कि इसका एम्पलीट्यूड बढ़ाने से लाउडनेस बढ़ती है, लाउडनेस को बढ़ाने से हमारे पास इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है। तो ये आप लोगों ने इसका डायरेक्ट रिलेशन लिख देना। उसके बाद मिसाल की हेडिंग देके यहां से लेके यहां तक आप लोगों ने इसकी ये मिसाल लिख देनी, बस एक ही मिसाल लिख दे काफी है। यहां से लेके यहां तक करना है, आगे करने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए तो हमारे पास वो ड्रम की मिसाल दे कहता है, अगर हम डोल को ज्यादा जोर से मारेंगे तो इसके मेम्ब्रेन की
शिद्दत मेम्ब्रेन की ज़्यादा शिद्दत से वाइब्रेट करेगी। मीन जो हमारे पास डोल होता है उसको हम क्या करते हैं, ज़्यादा ज़ोर से इस तरह से स्टिक के साथ उसको मारेंगे, क्या करेंगे हमारे पास उसको ज़्यादा तेज़ी से मेम्ब्रेन उसके जो हमारे पास हवा के पार्टिकल होंगे तो वो ज़्यादा आगे पीछे वाइब्रेट करें, जिसकी मदद से हमारे पास साउंड भी तेजी से पैदा होगा। तो ये भी दूसरी इसके मिसाल है। ये वाली मिसाल करनी ये कर ले, ये करनी ये कर ले, लेकिन ज़्यादा बेस्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने इसको कर लेना, यहाँ से लेके यहाँ तक बस आगे करने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल लिखने के बाद आप लोगों ने ये डायग्राम इसके साथ लाजमी बनाना है। इसमें देखें तो हमारे पास ये देखें तो हमारे पास ये एक वेव आ रही है इस तरह से। हमारे पास वो कहता है कि बुलंद साउंड है, हमारे पास मध्यम साउंड है। बुलंद साउंड में देखें तो एम्पलीट्यूड हमने क्या कहा, एम्पलीट्यूड का साउंडनेस के लाउडनेस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। यही बात वो उसने यहाँ पे समझा। इसमें देखें यहाँ से लेके यहाँ तक फासला हमारे पास होता है, ये भी हमारे पास एम्पलीट्यूड था। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी हमारे पास एम्पलीट्यूड है, ये भी एम्पलीट्यूड है, ये भी एम्पलीट्यूड है, ये भी एम्पलीट्यूड। अब यहाँ पे क्या उसने लिखा है, ज्यादा एम्पलीट्यूड है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये फासला हमारे पास ज्यादा है बनिस्बत इसके। अब इसमें देखिए ये फासला क्या है, कम है, इसीलिए उसने यहाँ पे कम एम्पलीट्यूड लिखा है। कम एम्पलीट्यूड होगा तो हमारे पास लाउडनेस भी कम होगा, ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा तो हमारे पास लाउडनेस भी इसका ज्यादा होगा। अब इसमें यही बात मैंने आप लोगों को यहाँ बताई कि हमारे पास एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो लाउडनेस भी ज्यादा होगी, एम्पलीट्यूड कम होगा तो लाउडनेस भी कम होगी। तो इसके साथ आप लोग ये लाजमी लिखना है। ये हमारे पास आ गया जी फर्स्ट वाला पॉइंट। उसके बाद सेकंड वाला हमारे पास इसका पॉइंट है जी वाइब्रेट करने वाले जिस्म का एरिया, कि वाइब्रेटिंग जिस्म करने वाले एरिया के ऊपर डिपेंड करता है या नहीं करता। अब इसमें देखें साउंड की लाउडनेस वाइब्रेट करने वाले जिस्म, वाइब्रेट करने वाली सतह के साइज पर असर डालती है। मीन इसके सतह के साइज पर इसका कुछ ना कुछ असर होता है। ये देखना है कि डायरेक्ट होता है या इनवर्स होता है। अब इसमें आप लोगों ने क्या लिखना है, यहां से आप लोगों ने इस तरह से हेडिंग देनी, वाइब्रेट करने वाले जिस्म का एरिया। अब देखिए एरिया के बढ़ाने से लाउडनेस भी बढ़ती है। किस तरह से, अब इसमें देखिए हम इस तरह से बढ़ा देते हैं। आप लोग मिसाल की मदद से यहाँ पे इस तरह इतना लिखने के बाद आप लोगों ने ये लाजमी लिखना है। ये जो मैंने पॉइंट निकाले हैं ये आप लोगों के लिए निकालने हैं ताकि स्टूडेंट्स को एक क्लियर हो सके कि हमारे पास लाउडनेस एरिया को बढ़ाने से हमारे पास लाउडनेस क्या होती है, बढ़ जाती है। ये आप लोगों ने याद रखना है। एरिया बढ़ाएंगे लाउडनेस बढ़ेगी, एरिया कम करेंगे तो लाउडनेस भी कम होगी। ये आप लोगों ने पॉइंट कभी नहीं भूलना। उसके बाद देखिए यहाँ पे मिसाल की हेडिंग देखा आप लोगों ने, कहना एक बड़ा डोल छोटे डोल के मुकाबले में ज्यादा बुलंद साउंड पैदा करता है क्योंकि इसकी बड़ी सतह ज्यादा हवा वाइब्रेट करती है। इसकी वजह क्या, अब इसमें देखिए अगर अक्सर गांव देहात में देखेंगे शादी ब्याह होती है तो हमारे पास क्या होता है, शादी में बड़े डोल लेके आते हैं और घरों में बैठ के औरतें क्या करती हैं, ढोलकी बजा रही होती है। ढोलकी बजाएंगे तो ढोलकी बजाते हो क्या होता है, सिर्फ घर की हद तक की, एरिया कम है ना, घर की हद तक की उसकी आवाज रहेगी। जैसे हम इसका एरिया बढ़ाएंगे, डोल लेके आएंगे, डोल का एरिया क्या होता है, बड़ा होता है, उसका साइज बड़ा होता है। जैसे उसके ऊपर आप लोग स्टिक के मारेंगे तो पूरे गांव को पता चल जाता है कि वहां पे हमारे पास किसी न किसी की शादी है। दूर दराज इलाकों तक भी एरिया फैल जाती है, उसकी आवाज आती है। तो इसीलिए किसके ऊपर डिपेंड करती है, एरिया बढ़ाने से तो साउंड भी ज्यादा पैदा होगा। तो यहां से लेके यहां तक आप लोगों ने इसकी मिसाल कर ली, सिर्फ इधर तक करनी है, आगे करने की जरूरत नहीं है। आगे देखे तो इसने यही बात की है जो मैंने आप लोग बता दी कि जाहिर करता है कि ज्यादा वाइब्रेट करने वाली सतह साउंड की लाउडनेस को बढ़ाती है, मीन साउंड की लाउडनेस को बढ़ाती है। इसका मीनिंग आप लोग इस वर्डिंग के अंदर दे के आ चुके हैं। स्टार्टिंग में आप लोगों को बता दिया कि एरिया डिपेंड करता है, डायरेक्ट रिलेशन बनाता है लाउडनेस के साथ, कि एरिया बढ़ाने से लाउडनेस बढ़ती है। यही उसने बात कर दी, हमने उसको इस तरह से लिख के दे दिया। चेक करने वाले सिर्फ इसको देखना है, आप लोगों को नंबर पूरे मिल जाएंगे। अगर शॉर्ट मेथड 2 नंबर पूरे, अगर लॉन्ग में आएगा फिर आप लोगों को 4 नंबर पूरे। लेकिन ये मार्कल से आप लोगों ने इसका एक प्रेजेंटेशन अच्छी बना के मार्कल से हेडिंग देनी, इस तरह से लाजमी आप लोगों ने लिखना है। उसके बाद हमारे पास कहते हैं जबकि छोटी सतह कम लाउडनेस वाला साउंड पैदा, मीन इसका एरिया कम होगा तो हमारे पास क्या ढोलकी की आवाज किधर तक है, घर तक है, घर की हद तक है। अगर बड़ा डोल लेके आएंगे तो उसके पूरे गाँव में भी आवाज आएगी, दूर दराज इलाकों तक आवाज आएगी। इस तरह से आप लोगों ने इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक ये हेडिंग लिखनी है। उसके बाद नीचे आप लोगों ने ये लिख देना और साथ में ये मिसाल इधर तक। क्लियर है? एक एक चीज आप लोगों को पॉइंट इसीलिए क्लियर कर रहा हूं। बाद में स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर जी बुक के ऊपर निशान लगा। अब तवज्जो से बैठेंगे, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करनी है कि वीडियो देखें, लेक्चर सुने, आगे जाए, नहीं, तवज्जो से बैठे, एक एक चीज आप लोगों को क्लियर कराएंगे। उसके बाद है जी थर्ड वाला लास्ट वाला पॉइंट है, वाइब्रेट करने वाले जिस्म का सोर्स से फासला। अब फासला से लाउडनेस का क्या फर्क पड़ता है, इसके ऊपर असर डालती है या नहीं डालती, इसको भी देखते हैं। साउंड की लाउडनेस वाइब्रेट करने वाले सोर्स और सुनने वाले के दरमियान फासला बढ़ने के साथ कम हो जाता है। मीन अगर फासला बढ़ाएंगे तो लाउडनेस कम हो जाएगी। किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कमरे में कोई नात वगैरह या तिलावत चल रही है,
आप साउंड पैदा हो रहा है, वहां पे आप कमरे से थोड़ा सा दूर जाएंगे, फासला कवर किया ना आपने, डिस्टेंस कवर किया, आप कुछ दूर जाएंगे तो आपको लाउडनेस क्या होगी, आवाज कम सुनाई देगी। मैं इसका इनवर्स रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा। तो फिर आप लोगों ने इससे इतना लिखने के बाद आप लोगों ने ये लिख देना है, ये इधर इधर आगे भी लिखना है, बल्कि ये इधर तक नहीं लिखना है, इसकी वजह भी बतानी कि ये इस वजह से होता है कि साउंड के एम्पलीट्यूड फासला बढ़ने के साथ कम हो जाता है, साउंड के एम्पलीट्यूड फासला बढ़ने के साथ कम हो जाता है। इसके अलावा साउंड की लाउडनेस सुनने वाले की समात की सालियत पर भी मुनहसर होती है, मीन इसके ऊपर डिपेंड करती है। किस तरह से डिपेंड करती है, अब देखें, फासला को अगर हम बढ़ाते हैं, फासला को अगर हम बढ़ाएंगे तो इसकी लाउडनेस कम होगी, अगर हम इसका फासला कम करेंगे फिर हमारे पास लाउडनेस क्या होगी, ज्यादा होगी, मीन इसका इनवर्स रिलेशन है। ये आप लोगों ने लाइन लाजमी इसके अंदर लिखनी है। ये लिखने के बाद आप लोगों ने मिसाल की हेडिंग देनी, मिसाल आप देखें उसने नीचे एक दे दी है, मिसाल में एक लाइन आप लोगों ने लिख देनी है कि एक शख्स जो हसास कानों वाला हो वो साउंड को ज्यादा बुलंद महसूस करे, मीन जिसके कहते हैं कि कान बिल्कुल सही सुनाई देता है उसको, तो उसको साउंड क्या होगा, बुलंद सुनाई देगा, जबकि मुश्किल से सुनने वाले शख्स के लिए साउंड कम महसूस होगा। मीन कोई बुजुर्ग हजरात बैठे जिनको कम सुनाई देता है तो उनको सुनने के लिए क्या होगा, साउंड कम सुनाई देगा। हम जैसे कोई नौजवान बैठे तो उनको साउंड क्या होगा, बुलंद सुनाई देगा। यहां से लेकर यहां तक आपने इसकी मिसाल करनी है, यहां से लेकर सिर्फ इसकी पहली 3 लाइनें याद करनी। अब आगे एक एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है। इधर तक आप लोगों का ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट है, क्लियर है। ये हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया इस तरह से बन के आएगा। साउंड की लाउडनेस की तारीफ करें, साउंड की लाउडनेस का इन्हिसार किन अवामल पर होता है, मिसाल दे। मिसाल भी आप लोगों को एक एक क्लियर करवा दिए, हेडिंग भी बता दी। हेडिंग आप लोगों ने लॉन्ग में आज हेडिंग लाजमी देनी है, शॉर्ट में अलग से पूछ सकता है कि वाइब्रेट करने वाले जिस्म के एम्पलीट्यूड का लाउडनेस पर क्या असर पड़ता है, क्या इन्हिसार होता है, किस तरह से इसका असर डाला जाता है। इस तरह से वो लॉन्ग शॉर्ट में घुमा फिरा के आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। फिर आप लोगों ने ये इधर जो जैसे मैंने आप लोगों को बताया वही आप लोगों ने शॉर्ट में भी ये लिखेंगे, आप लोगों को पूरे 2 नंबर इस तरह से मिलेंगे। ये लिखेंगे 2 नंबर पूरे मिलेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को, अगर इस तरह से लिखेंगे पूरे मिलेंगे। उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे एमसीक्यूज किस तरह से बन के आ सकता है। लास्ट वाले में हमारे पास है जी ताहम, यहाँ पे कहते हैं साउंड एक फिजिकल खसूसियत है। अब ये एमसीक्यूज आ सकता है कि साउंड एक क्या है, साउंड एक खसूसियत होती है, कौन सी, फिजिकल, ये याद रखना है। ये आ गया। उसके बाद जो सुनने वाले की समात की सहूलियत पर मुनहसर होती है, इधर तक ये एक एमसीक्यूज था, मैंने आप लोगों को क्लियर हुआ। अब ये आगे एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि साउंड की इंटेंसिटी की तारीफ करें, कि ये खसूसियत साउंड की इंटेंसिटी कहलाती है जो एक काबिले पैमाइश मिकदार है और इंसानी इदराक पर इंहिसार नहीं करती। यहां से लेके यहां तक ये आप लोगों ने अलग से शॉर्ट क्वेश्चन कर लेने। अगर लॉन्ग में सिर्फ इतना ही लिखना, आप लोगों ने पहली 3 लाइनें इसके अंदर लिखनी है। दोबारा देख लें एक दफा, सबसे पहले लाउडनेस की तारीफ बताई, इधर तक करनी है, मिसाल बताई, ये आगे। उसके बाद आगे आप लोगों ने अवामल की हेडिंग देके कि आप लोग इस तरह से कह सकते हैं इनमें से कुछ अवामल दर्ज झैल हैं कि वाइब्रेट करने वाले जिस्म का एम्पलीट्यूड है। ये आप लोगों ने इधर तक लिखने के बाद आप लोगों ने ये वाली लाइन इसके अंदर लाजमी लिखनी है। ये लिखने के बाद मिसाल दे दें, उसके बाद वाइब्रेट करने वाला जिस्म का एरिया, यहां से लेके यहां तक लिखने के बाद आप लोगों ने ये लाइन इसके अंदर भी ऐड कर देनी है। उसके बाद मिसाल की हेडिंग देनी, मिसाल की हेडिंग इधर तक आप लोगों को नहीं, आगे करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है जी हमारे पास वाइब्रेट करने वाले जिस्म का सोर्स से फासला, यहां से लेके यहां तक लिखने के बाद आप लोगों ने लास्ट वाली लाइन लिखनी कि लाउडनेस डायरेक्ट इनवर्स रिलेशन है 1/फासला, मीन 1/फासला इनवर्स रिलेशन में। फासला को बढ़ाएंगे तो लाउडनेस कम होगा, अगर लाउडनेस बढ़ाएंगे तो फासला कम होगा। इस तरह फासला कम करने से लाउडनेस ज्यादा होगी, ये इनवर्स रिलेशन है। तो उसकी मिसाल मैंने आप लोगों को एक ये दे दी, ये मिसाल आ गई। अब इसमें से ना शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से बन के आ सकते हैं वो भी आप लोग बता देते हैं। 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले नंबर पे साउंड की लाउडनेस किन अवामल पर मुनहसर होती है, सिर्फ इसके नाम लिखने आप लोगों ने। शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, इस तरह से कि साउंड की लाउडनेस किन अवामल पर मुनहसर होती है, कि साउंड की लाउडनेस किन अवामल पर मुनहसर होती है। ये जो मैंने आप लोगों को 3 बताया ना, इनके सिर्फ नाम लिखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन कह ले या अजाफी जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूं कि साउंड की लाउडनेस किन अवामल पर मुनहसर होती है। वाइब्रेट करने वाले जिस्म का एम्पलीट्यूड, सिर्फ नाम लिखें और इसमें कुछ नहीं लिखना। वाइब्रेट करने वाले जिस्म का एरिया, उसके बाद हमारे पास लास्ट वाला है वाइब्रेट करने वाले जिस्म का सोर्स से फासला। क्लियर है, फर्स्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर है। उसके बाद हमारे पास सेकंड वाला शॉर्ट क्वेश्चन है कि साउंड की इंटेंसिटी की तारीफ करें। ये मैंने आप लोगों को लास्ट वाली लाइन बता दी है, इसके अंदर आप लोगों ने ये इसका आंसर कि यहां से लेके यहां तक ये आप लोगों ने साउंड की इंटेंसिटी की तारीफ कर लेनी। उसके बाद लास्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी, हम ऊंची और मध्यम साउंड में किस तरह फर्क करते हैं। ये एक कंसेप्ट बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट को घुमा के स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए बना देते होते हैं इस तरह का। अब इसका जवाब भी बुक के ऊपर है, मैं आप लोगों को बता के आ चुका हूं किससे कर सकते हैं। ऊंची और मध्यम, ऊंची क्या बुलंद, तो बुलंद साउंड का हम किससे पता कर सकते हैं कि हमारे पास ये फर्क किस तरह से कर सकते हैं, कमेंट्स में बताएं।
इसका मैं आप लोगों को आंसर दे के आ चुका हूँ। फर्स्ट लाइन के अंदर देखें तो हमारे पास यही है, साउंड की लाउडनेस से हम इसकी तारीफ ही आप लोगों ने इसका जवाब लिख देना है कि साउंड की लाउडनेस ही वो खसूसियत है जिसकी वजह से हम ऊंची लिख लें तब भी ठीक है, या बुलंद लिखते हैं कि हम बुलंद और मध्यम साउंड में फ़र्क कर सकते हैं। तो यही इसका जवाब है। रही बात ये जो हमारे पास लास्ट पे एक शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास साइड इन्फॉर्मेशन में शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन आप देखें, क्या साउंड की बुलंदी इस वक्त को मुतासर करती है जो एक इको गूंज को वापस आने में लगता है। अब इको वाला टॉपिक हमने डिस्कस नहीं किया है, तो ये नेक्स्ट वाला टॉपिक के अंदर क्वेश्चन है इस टॉपिक का। तो इसको हम आगे आप लोग जब ये टॉपिक करवाएंगे तब आप लोगों को इंशाल्लाह ये वाला भी शॉर्ट क्वेश्चन करवा देंगे, एक एक चीज क्लियर करवाएंगे। परेशान बिल्कुल नहीं होना, चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों की इसी तरह से एक एक चीज क्लियर करवाएंगे। पूरी की पूरी बुक इस चैनल के ऊपर आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे जी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके जी, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में जरूर याद रखेगा। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।